हाथ जोड़ता हूं। इन 3 लोगों से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि ये आज के नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस दुनिया में कई हमें लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम सोचते हैं कि ये हमसे कभी दूर न जाए, लेकिन वही इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर अचानक से मन में खटास आ जाती है, जिन्हें देखकर मन में एक भाव उत्पन्न होता है, अरे यार ये कहां से मिल गया, अब ये मेरा पूरा दिन बिगाड़ देगा। जब भी मैं इसे देखता हूं मेरा दिन बेकार जाता है। इस इंसान में बोलने का लहेजा नहीं है, इस इंसान से बात करना मुझे पसंद नहीं है। मतलब कुछ लोग तो दिल के बड़े करीब होते हैं जबकि वो कुछ समय ही हमसे मिले होते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें चिढ़ाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करना हमें पसंद नहीं होता और यह भाव हमारी अंतरात्मा से आता है। तो क्या कभी आपने सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के वीडियो में गुरुजी होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के दुश्मन हैं। और अगर आज तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारी जिंदगी खराब करते रहेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे। कभी ये तुम्हारे पड़ोसी बनकर आ जाएंगे, कभी मित्र बनकर आ जाएंगे, कभी गरीबी रिश्तेदार बनकर आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आज तुमने इनका नाम जानकर इनका पत्ता नहीं काटा, इन्हें अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया, तो यही रामायण आजीवन चलती रहेंगी, जन्मों जन्मांतर तक चलती रहेंगी और आप हमेशा इन पर विश्वास करेंगे, इनसे रिश्ता जोड़े रखेंगे और आपके काम बिगड़ेंगे तो आप अपने भाग्य को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे कि आखिर तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। लेकिन वास्तव में आपने अपने घर में आस्तीन का सांप पाला हुआ है। आप ऐसे इंसान पर विश्वास कर रहे हैं जो विश्वास के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तो आखिर आपका काम कैसे बनेगा? आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हें सच्चाई बताएंगे, इनका नाम बताएंगे और ये सलाह देंगे किन लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आज तुम्हारे जिंदगी को एक नई दिशा देगी, एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। एक ऐसा युग आएगा जहां तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे पास भरपूर पैसा होगा और तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर तुम राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना तेल लगाए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 2 बार राधे राधे लिख देना। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए, हम हमेशा से एक ऐसे इंसान रहे हैं जो सबके प्रति विनम्रता का भाव रखते आए हैं। हमारे कारण जरा सा किसी का दिल ना दुख जाए, यह भाव हमारा होता है। हमारे मन में बस एक बात होती है कि हम कभी किसी की नजरों में बुरे ना बने। लेकिन कदम कदम पर जिन लोगों का हम ख्याल रखते हैं वही हमारे साथ बुरा करते हैं। जैसे कि आप किसी इंसान को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आप किसी इंसान की बहुत परवाह कर रहे हैं, छोटे छोटे कामों में उससे पूछ रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, वो जब घर आ रहा है तो उसे बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब बारी आपकी आती है तो हर कोई इंसान आपसे बिना पूछे ये अपने मन की कर लेता है। तब आपको ऐसा लगता है कि हमने तो इनसे पूछकर किया था, लेकिन ये तो बिंदास बिना पूछे कर लेते हैं। वहां पर भी आप दिल बड़ा रखते हो और उन्हें माफ कर देते हैं, उनके साथ भाईचारा कायम रखते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि वो आपको बिना महत्व दिए अपने सारे काम करते हैं। कभी जब आपको उनकी बेहद जरूरत होती है तो आपको कह देते हैं कि हम इस काम में व्यस्त हैं, हमें वहां जाना है, और आपके काम नहीं आते। और जब आपकी जरूरत पड़ती है तो बेफिक्र होकर आपको फोन करते हैं और आपके काम छुड़वाकर आपको बुलवा लेते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें अब दूर रहना होगा, थोड़ा सा बचकर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। तुम जो निस्वार्थ भाव से लोगों के प्रति सेवा करते हो उसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इस बात को तुम्हें समझना होगा, वरना ये लोग आज नहीं कल नहीं बल्कि 7 जन्मों तक तुम्हारा यूं ही फायदा उठाते रहेंगे। कहते हैं हमारे जीवन साथी के साथ हमारा 7 जन्मों का रिश्ता होता है और सब कामना यही करते हैं कि अगले जन्म भी यही जीवन साथी मिले। मतलब जहां बात सकारात्मक
की है कि कोई अच्छा इंसान हमसे 7 जन्मों तक जुड़ा हुआ है या जुड़ने वाला है, तो इसका दूसरा रूप भी तो हो सकता है। जिस प्रकार से देवता है तो राक्षस भी है, पुण्य है तो पाप भी है, उसी प्रकार से अगर सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, दोस्त है तो दुश्मन भी है। उसी प्रकार से कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो 7 जन्मों तक आपसे जुड़ जाते हैं। आपकी आत्मा पुरानी है, आपका शरीर नया है, आपकी आत्मा पहले कितने जन्म काट चुकी है। उसी प्रकार से वो आत्मा जब इस आत्मा से टकराती है तो चाहे शरीर बदल गए हो, लेकिन अंदर से भाव निकलता है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, ये इंसान बात करने लायक नहीं है। अचानक उसे देखते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अचानक उससे मिलते ही हमारा मूड बिगड़ जाता है। ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना है। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए। कभी कभी हम बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं, लेकिन जब भाव बार बार आ रहा है कि इस इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसके कारण मुझे हर बार दुख मिला है, हर बार मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो चीज आपको समझनी होगी। गुरु जी आगे उसका नाम बताएंगे कौन है वे 3 लोग। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहां तक जो बातें हुई वो बेहद ही सामान्य है, लेकिन अब जो बात होगी वो आपके होश उड़ा देगी। इस दुनिया में एक ही उसूल है, जो इंसान आगे बढ़ता है उससे दुश्मनी और नफरत करना शुरू कर दो। आज जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, लोग तुम्हें अपना समझेंगे, तुमसे अपने काम करवाएंगे, लेकिन जब तुम्हारी जेब में पैसा आ जाएगा तो वही लोग तुमसे जलना शुरू कर देंगे जो तुम्हारे अपने थे। ये बात ध्यान रख लेना। तो जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, और गुरुजी जब उसी का नाम वीडियो के अंत में बताएंगे तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। इसलिए दिल थोड़ा कठोर रखना और वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो बातें होने वाली है वो तुम्हें चौंका देगी, तुम्हारे होश उड़ा देगी और तुम्हें ये बता देगी कि जमाना भलाई का नहीं है। जो इंसान जितना भलाई का काम करता है उसके साथ उतना ही ज्यादा उल्टा इस दुनिया में होता है। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है, तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, बात को जरा गंभीरता से सुनना। सबसे पहली बात, इस दुनिया में सबको भाव देना छोड़ दो और अपनी वैल्यू को समझो। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जो हमसे आगे रहकर बात नहीं करते, हमारी ओर देखते नहीं हैं, हमें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पुरानी पहचान होने के चलते हम आगे रहकर उनसे हाथ मिलाते हैं, हम आगे रहकर उनसे मिलने जाते हैं और फिर वो मजबूरन हमसे हेलो करते हैं, लेकिन फिर जल्दी हमसे पीछा छूटा लेते। तो क्या आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है? आपका क्या कोई मान नहीं है? बहुत आपके मन में एक ही भाव आता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर उपस्थिति त्याग दो। जहां तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, ऐसा करके तुम खुद की वैल्यू कम कर रहे हो। लोगों को तो ऐसा ही लगेगा, ये इंसान आगे रहकर लोगों के पास चिपकता है। तुम्हें उन लोगों का त्याग करना है जो तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। तुम्हें उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि जो इंसान तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है वो कभी भी तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। जो इंसान तुम्हारे पैसों को छोड़कर तुम्हारे दिल से प्यार करता है, तुम्हारे व्यवहार से प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ अंत समय तक खड़ा रहेगा। लेकिन जो ये दुनिया भर के चुनिंदा लोग हैं, ये उन लोगों का साथ ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उन्हें फायदा हो रहा हो। तुमसे किसी को कुछ फायदा होगा तो लोग तुमसे भी जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोग तब तक ही जुड़े रहेंगे जब तक पैसा है, जब तक तुमसे उन्हें कुछ मिल रहा है। जहां से तुमसे उन्हें मिलना बंद हुआ, वो बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ऐसे लोग तुम्हें जिंदगी में बर्बाद करते हैं, और तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो आगे रह रहकर तुम्हारी तारीफें करते हैं, आगे रह रहकर तुमसे बात करते हैं, और ऐसे लोगों से दूर तुम नहीं जाते, जिसके कारण तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए गुरुजी पहली सावधानी तो यही बता रहे हैं कि अपनी वैल्यू समझो, आगे रहकर उन लोगों से बात मत करो जो इग्नोर करते हैं, अहंकार दिखाते हैं। उन लोगों से थोड़ा बच कर रहो। और दूसरी सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि अपने पैसों को गुप्त रखो। तुम जीवन में बोझ बड़ा करना चाहते हो, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हो, तो बड़े लोगों का ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। बड़े लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखते हैं। छोटी छोटी बातें भी वो किसी को बताते नहीं है कि हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा। और तुम्हारी कैसी आदत है, तुम घर में जरा सी महंगी टीवी क्या ले आते हो, बड़ा फ्रिज क्या ले आते हो,
चारों ओर बता देते हो कि हमने 40,000 का फ्रिज खरीदा है, हमने 30,000 की टीवी खरीदी है। अब होता क्या है, लोग एक घर से दूसरे घर बात फैलाते हैं, दूसरे घर से तीसरे घर में बात जाती है और चारों तरफ एक ही बात गूंजने लगती है कि वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे वाले बन गए हैं। अब तो उनके अंदर बहुत अकड़ आ गई है। लेकिन तुम जरा सा विचार करो, तुम महज एक टीवी, एक फ्रिज अपने घर में लाएं और लोगों ने उसके प्रति तुम्हारे मन में कैसी छवि बना ली। इसलिए तुम्हें यहां बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि हम चीजों का दिखावा करना छोड़ देंगे तो लोगों की नजर में आना बंद हो जाएंगे। कभी कभी मन में एक भाव आता है कि सब लोग मुझे ऊंचा समझे, मुझे पैसों वाला समझे, मेरे अंदर भी वो काबिलियत है, तो क्यों ना मैं सबको बताऊं मैंने क्या क्या किया है। लेकिन तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया वाले लोग तुम्हें आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे, तुम्हारे घर में महंगी महंगी चीजें आते देखकर खुश होंगे, तुम्हारी बढ़ती नौकरी, बढ़ती तरक्की, व्यापार में बढ़ती दुकानदारी, ये सब लोगों के ईर्ष्या को बढ़ाती है। अंदर से ये लोग ज्वालामुखी की तरफ फटते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो, ये बात ध्यान रख लेना, अब तुम्हारे मन में एक भाव आएगा, अगर ये हमसे जलते हैं तो अब तो हम इन्हें और जलाएंगे। लेकिन वास्तव में ये तरीका भी बहुत गलत है। गुरुजी तुम्हें तीसरी सावधानी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। जितना ज्यादा हो सके अपने कामों को गुप्त रखो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके काम नहीं बोलते, उनकी मेहनत बोलती है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर लोगों को नहीं बताना पड़े हमने ये खरीदा है, हमने वो खरीदा है। चौथी सावधानी गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि अपने आसपास के बड़े लोगों से सलाह लो, छोटे लोगों से नहीं। यानी कि जिन लोगों की सोच बड़ी है, आज की इस दुनिया में हर इंसान छोटी सोच के साथ घूम रहा है। आज के जमाने में पड़ोसी पड़ोसी को खुश नहीं देख सकता, आज के जमाने में भाई भतीजे को खुश नहीं देख सकता। कहने का मतलब है घर घर में भी आपस में इतनी बन नहीं रही है, घर के लोग ही आपस में एक दूसरे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि तुम अपने काम में व्यस्त रहो, दिमागी टेंशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में आपस में बन नहीं रही, रात दिन वही चिंता दिमाग को खाए जाती है और काम में फिर मन नहीं लगता, काम में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार को संभालना है, अन्य परिवार वालों की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे घर में बार बार आग लगाते हैं, बार बार तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काते हैं। ये लोग जानते हैं कि तुम अंदर से बड़े मजबूत हो, तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें हराया नहीं जा सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, पारिवारिक तौर पर निशाना लगाते हैं। क्योंकि हर इंसान के मन में एक भाव जरूर होता है कि उसका परिवार मुस्कुराता रहे, उसके परिवार में सुख शांति रहे। जब वो थक हार कर काम करके घर लौटता है और उसके परिवार वाले उसे चेहरे से प्रसन्न दिखते तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही परिवार वाले जब लड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, अलग होने की बातें करते हैं, तो घर का मर्द टूट जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि अब क्या करें। लेकिन तुम्हें यहां पर समझदारी दिखानी है। तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है कि चीजों को पकड़कर रखने से उसका सल्यूशन नहीं मिलता। कभी कभी चीजों को छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। मान लो तुम्हारे जीवन साथी के मन में किसी ने तुम्हारे प्रति जहर भर दिया और तुम दोनों आपस में लड़े जा रहे हो, तो इस लड़ने से क्या तुम्हें समाधान मिल जाएगा? इससे केवल तुम्हारा रिश्ता खराब होगा। बात चाहे दोस्ती में लड़ने की हो, परिवार में लड़ने की हो, आस पड़ोस में लड़ने की हो, लड़ाई से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। समाधान निकलता है आपसी समझौते से, आपसी समझ से। और तुम्हें वही समझना है कि हमारे रिश्ते में इतनी पवित्रता है, इतनी समझदारी है, तो कोई तीसरा आकर उसमें आग न लगाए। ये समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। अब समय आ चुका है उन 3 लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। ये 3 लोग हर जन्म के दुश्मन हैं और पिछले 7 जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन है वो गद्दार, नाम सुनकर कहीं तुम्हारी आंखों में आंसू न रह जाए। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना और इन तीनों लोगों का नाम अच्छी तरह से जान लेना, क्योंकि तुम्हारे अब होश उड़ने वाले हैं।
और तुम्हारे जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस नाम वाला जो यह व्यक्ति है अभी तुम्हें खुश नहीं देख सकता, क्योंकि इस इंसान के तुम्हारे साथ पुराने संबंध जरूर रहे हैं, लेकिन एक समय पर जब इन्होंने तुमसे पैसा मांगा था तब तुमने इन्हें पैसा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन लोगों की आदत है पैसा खाने की। उधार लेकर न चुकाने की जिस वजह से अक्सर होता क्या है, तुम्हारा और उनका आपसी व्यवहार खराब होता है। एक समय ऐसा आया था जब इन्होंने तुमसे पैसों की मांग की थी, लेकिन तुमने साफ साफ मना कर दिया था। तुम यही चाहते थे कि रिश्ता बना रहे, पैसा रिश्तों के बीच में ना आए, लेकिन इस इंसान ने तुम्हारी उस न को दुश्मनी में बदल दिया है। ऐसा नाम वाला यह व्यक्ति अब तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है और तुम्हें तंत्र क्रिया में बांधकर तुम्हारे पैसों को डुबाना चाहता है, तुम्हारे व्यापार को खत्म करना चाहता है, नौकरी में दिक्कत लाना चाहता है। इस नाम वाले व्यक्ति से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि ये तुम्हारा गरीबी रिश्तेदार है। इसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, लेकिन गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, इसके सांवले रंग और भोली सूरत पर मत जाना, क्योंकि ये मन में तुम्हारे प्रति छल कपट और अत्यंत क्रोध का भाव लिए बैठा है। दूसरे नंबर पर जिस औरत का हम नाम बताने जा रहे हैं, वो तुम्हारे साथ काम करने वाली हो सकती है, तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसी औरत हो सकती है जिस पर तुमने आंख मूंद कर एक समय पर विश्वास किया था और आज भी तुम उस औरत के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन ये औरत तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती है, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे साथ काम करती है, स्कूल की दोस्त है या फिर आस पड़ोस में रहती है, उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, तो बेहद सतर्क रहना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और तुम एक बात समझ लेना, बार बार इस औरत पर विश्वास करना, इनकी बातों में आना, आगे रह रहकर इनके लिए कुछ करना, तुम्हें बहुत बड़े पुलिस केस में भी फंसवा सकता है, क्योंकि इसका इरादा बहुत नकारात्मक है। और तुम इसकी भोली सूरत पर मत जाना, अंदर ही अंदर, याद से नहीं, कई जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ी है और बहुत अच्छा नहीं बल्कि बुरा है, बुरे तौर पर जुड़ी हुई है। इसलिए तुम्हें बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में सिर्फ पुरुष बुरे नहीं होते, कुछ औरतें भी इतनी बुरी होती हैं कि उस वजह से इंसान के कई साल जेल में बीत जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें कई ऐसे केस मिल जाएंगे जो हाल ही में घटित हुए हैं। तीसरे नंबर पर जिस पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, वो उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन तुम्हें कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है। कई बार जब बात आती है मेहनत करने की, तो हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि हमें उनके जैसा कुछ करना है, लेकिन ये इंसान तुम्हें देखता जरूर है, लेकिन तुम्हारे आगे बढ़ने पर प्रोत्साहित होने की बजाय तुमसे जलकर तुम्हें दबाना चाहता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के वे अक्षर से शुरू होता है। वे नाम वाला यह व्यक्ति जो 25 से 30 वर्ष के बीच का है और यकीन मानो हमेशा से तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करना चाहता है। इस इंसान को बिल्कुल भी अपने करीब मत आने देना। ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है, परिवार का कोई भाई बंधु हो सकता है, लेकिन वी नाम के इस इंसान से तुम्हें बेहद खतरा बन रहा है और गुरुजी भी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। तुम इसकी बातों में मत आना। अगर ये कोई स्कीम लेकर आता है और तुम्हें कहता है इसमें पैसा लगाओ, तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा, रिटर्न अच्छे मिलेंगे, तो इसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है, तुम्हें बहुत बड़े संकट का शिकार बना सकता है। और तुम अगर इसकी बातों में आ गए, तुम्हारे जिंदगी के बहुत सारे साल खराब हो जाएंगे और तुम बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि गुरुजी तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। जो 3 लोगों का नाम आज के वीडियो में बताया है, गुरुजी चाहते हैं तो उनका पूरा नाम तुम्हें बता देते हैं, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे इस तरह से उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। हमने जो रूप रंग काठी बताई है, जो उम्र बताई है, जो नाम का पहला अक्षर बताया है, वो मेज काफी है उसे पहचानने के लिए, ताकि तुम उस इंसान को रास्ते से भी हटा दो और तुम्हें सही जानकारी भी मिल जाए।
बस इतना ध्यान रखना कि आप हमेशा से सही रास्ते पर चले हो, इसलिए कभी तुम्हारे जिंदगी में दिक्कत तुम्हारे कर्म नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुश्मन है जो टांग अड़ा रहा है, लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं। मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है। जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे, लेकिन अब दोस्तों चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो, आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो, और वह जो बातें बोलने लगते हैं आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा। देखिए, यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना,
शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं, अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा, मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको यह बात समझना पड़ेगी कि अब समय बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, पहले भी आपने इस महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। आपने इस समय का बहुत ज्यादा बिगाड़ा किया है, लेकिन अब समय की आपको अहमियत समझनी होगी। अब आपको अपना एक एक दिन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। खासकर जो लोग बहुत समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, जो लोग बहुत समय से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं, या अपने जीवन में कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक एक दिन बहुत कीमती है। आपको घर से निकलकर प्रयास करना होगा, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, दुनिया में हजारों ऑप्शंस आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपके ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, अब इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिएगा। सही से यदि आप मेहनत करोगे, सही से यदि आप काम करोगे, तो इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मनचाही सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाला है। यह 24 घंटों में आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा, पारिवारिक जीवन में यदि काफी समय से कोई मतभेद चल रहा है, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो वह सारे तनाव, वह सारी परेशानियां भी अब दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको शांति से बैठकर अपनों के साथ समय बिताना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। आजकल के लोग अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वह अपनों के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। शांति से बैठकर परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, अपनों के साथ समय नहीं बिताते, जिसके कारण क्या होता है कि उनके घर परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तो मैं आपको इन गलतियों पर ध्यान देना होगा। आपको समय रहते यह गलतियां सुधारना पड़ेगी, तो आपके जीवन में अपने आप धीरे धीरे चलकर बहुत सारा सुधार आने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, नए नए काम सीखने में इन 24 घंटों में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि बहुत समय से आप बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां, कोई व्यापार तलाश रहे हैं, तो इन 24 घंटों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी मेहनत सफल हो सकती है। सालों का आपका जो इंतजार है वह अब पूरा हो सकता है। देखिए, हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है।
आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई, आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जो आपको मिलने चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। लेकिन अब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखिए, इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है: ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए। यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतरदशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोले या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है।
ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं। और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपाकर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं
यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए। तो ऐसा तब होता है मित्रों, जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है। जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह महासंयोग बहुत ही कम लोगों की कुंडली में बनता है, और जब यह बनता है तो जीवन में ऐसी उन्नति होती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आपके जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयां आई हैं वे समाप्त होने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत अब आपके जीवन में लागू होने जा रहा है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। आप जल्द ही उन कठिनाइयों से मुक्त होने वाले हैं जो अब तक आपके जीवन में रुकावट बनी हुई थीं। मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी किस्मत का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है। आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इस बात को किसी से साझा न करें। यह आपका समय है, और इस पाया है अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है, और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस 1 कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती, और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें।
अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें। खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे,
वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे,
तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने